हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दोस्त, यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखिए दोस्त, आवेश संरक्षण का यदि सिद्धांत समझना है तो हम सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण से अर्थात एक एग्जाम्पल से हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत को समझाएंगे। देखिए दोस्त, आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझना है तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल से मिलाते हैं। ये है Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस। जब दोनों ये अभिक्रिया करते हैं तो निर्माण करेंगे दोस्त NaCl। क्लियर? इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं दोस्त अभिक्रिया से पहले और इस हिस्से को बोलते हैं अभिक्रिया के पश्चात, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और ये होता है उत्पाद। क्लियर? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझना है तो देखेंगे दोस्त यह अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात, इन दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है। देखिए, यदि हमको कुल धनावेश चाहिए, कुल धनावेश, क्लियर? तो कुल धनावेश लिखेंगे दोस्त और देखेंगे कि प्रक्रिया अर्थात इसको अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रक्रिया के पूर्व। क्लियर? और यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया के पश्चात, या हम कह सकते हैं दोस्त प्रक्रिया के पश्चात। क्लियर? तो दोस्त देखिए, कुल धनावेश देखेंगे प्रक्रिया से पहले, ये हमारा प्रक्रिया से पहले और ये है प्रक्रिया के पश्चात। तो प्रक्रिया के पश्चात देखने को यह मिला कुल धनावेश 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्त 1। क्लियर? और प्रक्रिया के पश्चात अर्थात अभिक्रिया हो जाने के बाद इस पर कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा 0। अब कुल ऋणावेश देखेंगे दोस्त, कुल ऋणावेश, तो अभिक्रिया से पूर्व देखेंगे कुल ऋणावेश कितना है 1। क्लियर? और कुल ऋणावेश प्रक्रिया के पश्चात देखते हैं तो कोई नहीं है तो ये हो जाएगा 0। क्लियर? और यहाँ लिखेंगे दोस्त कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या प्रक्रिया से पहले एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ, टोटल कितना आवेश हो गया 2। क्लियर? फिर से देखिए, कुल आवेशों की संख्या चाहिए तो एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश, दोनों को मिला देंगे तो टोटल हमारा आवेशों की संख्या 2 हो जाएगी। और अभिक्रिया के पश्चात यदि देखते हैं दोस्त तो इसमें एक भी आवेश नहीं है, आवेशों की संख्या एक भी नहीं है, 0 हो जाएगा। अब हमको कुल आवेश चाहिए, कुल आवेश अर्थात इसको बोलते हैं दोस्त नेट आवेश। नेट आवेश देखेंगे दोस्त, एक प्लस आवेश है और फिर प्लस एक माइनस आवेश है। यदि इसको हल करते हैं तो ये +1, ये प्लस माइनस 1 अर्थात ये हो जाएगा 0। तो कुल हमारा जो आवेश हुआ अर्थात नेट आवेश वो हो गया 0। और अभिक्रिया के पश्चात देखते हैं दोस्त, अभिक्रिया के पश्चात तो इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो ये हो जाएगा 0। क्लियर? तो फ्रेंड, देखने को यह मिल रहा है कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात यदि आवेश एक समान रहता है, नियत रहता है, तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं
आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर से देखिए दोस्त, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात यदि हमारा नेट आवेश नियत रहता है, एक समान रहता है, तो उस नियम को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताया दोस्त कि अभिक्रिया के लिए हमने लिया Na+Cl- और अभिक्रिया करा के बना दिया NaCl, और इसमें देखा गया यह दोस्त कि अभिक्रिया करने से पहले कुल धनावेश 1 है, अभिक्रिया करने के पश्चात 0 हो गया। फिर Cl- जो कि ऋण आवेश है, ऋण आवेश कुल कितना होगा 1, अभिक्रिया करने के पश्चात कोई भी ऋण आवेश नहीं, 0। फिर हमने देखा कुल आवेशों की संख्या, एक प्लस आवेश एक ऋण आवेश, दोनों ने मिलकर 2, कुल आवेश संख्या टोटल कितनी हो गई 2। और अभिक्रिया के पश्चात देखा गया कि कोई भी आवेश की संख्या नहीं है, 0। फिर यदि इसका नेट आवेश निकाला जाए या कुल आवेश, क्लियर, कुल आवेश या तो नेट आवेश, तो उसकी संख्या आती है 0, अर्थात उसका मान कब, अभिक्रिया करने से पहले अर्थात प्रक्रिया के पूर्व। आज जैसे ही अभिक्रिया कर लेती है तो इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए हो जाएगा 0। तो दोस्त, अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के पश्चात यदि नेट आवेश एक समान रहता है, नियत रहता है, तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आइए दोस्त, इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, यदि कोई सिस्टम है दोस्त, कोई निकाय है, उसके अभिक्रिया में अर्थात प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होती है, अर्थात संरक्षित रहती है या रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्त आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर? तो आप दोस्त देखेंगे कि प्रक्रिया के पूर्व आवेश बराबर प्रक्रिया के पश्चात आवेश, दोनों बराबर होते हैं। प्रक्रिया के पूर्व के आवेश जो होगा उसको डिनोट करेंगे दोस्त सिग्मा QI से, इक्वल प्रक्रिया के पश्चात जो आवेश होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा QF से। क्लियर? तो अभिक्रिया के पश्चात और अभिक्रिया के पहले जब दोनों आवेशों की संख्या बराबर होगी, दोनों आवेश बराबर होगा, तभी हम उस सिद्धांत को, उस नियम को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त थ्योरी ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। आइए दोस्त, इसके नोट को पढ़ते हैं। देखिए, कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकते हैं और नहीं भी। तो दोस्त, ये भी हो सकता है कि जो कुल धनावेश हैं, कुल ऋणावेश हैं, और कुल जो आवेशों की संख्या है वो नियत भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह के जब भी कोई सिद्धांत हो दोस्त, तो उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्त, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्त, हम उसमें पढ़ेंगे आवेशन और आवेशन के प्रकार, और देखेंगे दोस्त कि आवेशन क्या होता है और आवेशन के कितने प्रकार होते हैं। यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।